90 रन देकर 8 विकेट, टोटल 37 विकेट, 35 साल की एज और फिर भी टीम इंडिया से दूरी। मोहम्मद शामी का करंट केस सिर्फ डोमेस्टिक परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, बल्कि ये अब सिलेक्शन क्लैरिटी और कम्युनिकेशन का भी एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। बहुत बड़ा सवाल। रणजी ट्रॉफी के सीजन में शामी ने जो नंबर जनरेट किए हैं वो इग्नोर करना आसान नहीं है। 37 विकेट लिए हैं, सीजन के टॉप विकेट टेकर बने हैं, जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ सेमीफाइनल में 8 विकेट निकाले हैं 90 रन देकर। उनका फर्स्ट क्लास करियर बेस्ट रहा है। एंड ये सिर्फ एक स्पेल नहीं था, बल्कि ये एक कंप्लीट फास्ट बॉलिंग डिस्प्ले था। नई बॉल से अर्ली ब्रेक थ्रू दिए, 143 रन की पार्टनरशिप को तोड़ा, फिर जो टेल एंड बैट्समैन आए ना उनको रैप अप कर दिया। ये एक्सपीरियंस और मैच कंट्रोल का एक डेडली कॉम्बिनेशन था। एक हाथ पर टेप बंधा हुआ था, लेकिन रिदम इंटरनेशनल लेवल की थी भैया, उसको आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। इस सीजन में मोहम्मद शामी का ये सेकंड 5 विकेट हॉल था। ओवरऑल फर्स्ट क्लास करियर की अगर हम लोग बात करें तो 15th 5 फॉर, और पिछले मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी भी स्कोर करी थी। मतलब कि कंट्रीब्यूशन सिर्फ बॉल से नहीं है। तो ऐसे में फिर सवाल सीधा है कि अगर ये इनफ नहीं है तो फिर बेंच पर क्यों बिठा के रखा गया है। सबसे बड़ी बात, अगर ये इनफ नहीं है तो फिर आप क्या लेवल सेट कर रहे हो। यहां से डिबेट सिलेक्शन वर्सेस रिजेक्शन की नहीं, बल्कि क्लैरिटी वर्सेस साइलेंस की हो जानी चाहिए। चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर या सिलेक्शन पैनल की तरफ से शामी को फ्यूचर पर कोई क्लियर रोड मैप नहीं दिया गया है। शामी खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कह चुके हैं कि उन्हें अपने रोल और फ्यूचर के बारे में कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिले। अगर इंडियन फास्ट बॉलिंग ट्रांजिशन फेज में है तो क्या 37 विकेट लेने वाला एक्सपीरियंस बॉलर ऑटोमेटिकली प्रोसेस से बाहर हो जाता है? अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग यूथ के साथ हो रही है तो क्या करंट रेड बॉल परफॉर्मेंस को आप इररिलेवेंट बना देंगे? ये सवाल इमोशनल नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल है। अगर हम लोग एज आर्गुमेंट को ही देखें तो 35 साल की एज है। हाँ, वाइड बॉल में पेस वर्कलोड का एंगल होता है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में एक्सपीरियंस डिसाइसिव फैक्टर होता है। सीम पोजीशनिंग, रिवर्स स्विंग अंडरस्टैंडिंग, प्रेशर ओवर को कंट्रोल करना, ये चीजें एज से कम नहीं होती हैं। शामी डोमेस्टिक क्रिकेट में लॉन्ग स्पेल्स डाल रहे हैं, फिटनेस विजिबल है, स्पीड ड्रॉप नैरेटिव डोमिनेंट नहीं है। तो क्या सिर्फ एज एक सिलेक्शन का मैटर बन जाएगा? अगर सबसे बड़ा टैक्टिकल सवाल, क्या बुमराह के साथ उनकी न्यू बॉल पार्टनरशिप क्वाइटली एंड मान ली गई थी? अगर हाँ, तो ऑफिशियल क्लैरिटी देने में क्या जा रहा है? अब यहां पर कॉन्टेक्स्ट आता है अक्टूबर-नवंबर न्यूजीलैंड टूर का। 2 टेस्ट की सीरीज जो है वो प्रपोज्ड है। 2009 के बाद इंडिया वहां पर टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है। कंडीशंस सी मूवमेंट वाली हैं, लाइट मॉइस्चर वाली हैं, लेटरल स्विंग वाली हैं। शामी की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो अलाइंड है। उनका न्यूजीलैंड रिकॉर्ड देखिए तो 2014 में 2 टेस्ट मैचेस में 10 विकेट लिए थे। वेलिंगटन में 4 विकेट 70 रन देकर, ऑकलैंड में 3 विकेट 37 रन देकर। 2020 में क्राइस्टचर्च में 4 विकेट लिए थे 81 रन देकर, टोटल 4 मैचेस में 15 विकेट। ये कोई एवरेज रिकॉर्ड नहीं है, ये अडेप्टेबिलिटी का रिकॉर्ड है। अगर सिलेक्शन कंडीशन बेस्ड होते हैं तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड टूर लॉजिकल अपॉर्चुनिटी लगता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग फुली यूथ ड्रिवन है तो सिग्नल क्लियर होगा कि यार चैप्टर क्लोज कंसिडर किया जा रहा है। जनवरी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आनी है, कम से कम 4 टेस्ट मैच की बड़ी सीरीज। अगर लॉन्ग साइकिल प्लानिंग प्रायोरिटी है तो सिलेक्टर्स यंग बॉलर्स पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इस सिनेरियो में न्यूजीलैंड सीरीज फेयरवेल विंडो भी बन सकती है। यहां पर असली कॉन्फ्लिक्ट है परफॉर्मेंस वर्सेस प्लानिंग का। शामी का लास्ट इंटरनेशनल मैच 2025 चैंपियंस ट्रॉफी था। तब से लेकर डोमेस्टिक लेवल पर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, प्रेजेंस को मेंटेन कर रहे हैं। इंजरी ड्रिवन ऑब्वियस सी बात है, एब्सेंस नैरेटिव है उनका, डोमिनेंट नहीं है, मतलब इंजरी वगैरह कहीं दिख नहीं रही है। तो क्या ये डिसीजन स्ट्रैटेजिक ट्रांजिशन का पार्ट है या कम्युनिकेशन का गैप है? 8 विकेट 90 रन देकर लेना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इसके बाद शामी ने सिंबॉलिक नॉक नहीं दिया, उन्होंने स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट दिया है। सिलेक्शन डोर उन्होंने खटखटाया दिया है और अब इसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। डिसीजन सिलेक्शन कमेटी के पास में है। अक्टूबर सिर्फ 2 टेस्ट मैच की सीरीज नहीं बल्कि एक डायरेक्शनल मूवमेंट भी होगा। या तो शामी को कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां परफॉर्मेंस फाइनल कॉल डिसाइड करेगा, या फिर साइलेंस ग्रेजुअल फेज आउट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डिबेट इमोशनल नहीं बल्कि बहुत टैक्टिकल है। ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन फ्रेमवर्क की बात है। अगर परफॉर्मेंस प्राइमरी क्राइटेरिया है तो नंबर्स बोल रहे हैं, अगर प्लानिंग प्राइमरी है तो क्लैरिटी आनी चाहिए। 8 विकेट 90 रन देने के बाद खामोशी अब सवाल बन चुकी है और अब बॉल सिलेक्टर्स के कोर्ट में है। जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। परफॉर्मेंस के बाद भी खिलाड़ी टीम में क्यों नहीं है?